नमस्ते, नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका आदि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। आधी आबादी पूरा हक। नए संसद भवन में लोकसभा की कार्रवाई में सरकार ने पहला बिल पेश किया। ये बिल महिला आरक्षण से जुड़ा है। इसे नारी शक्ति वंदन अधिनियम नाम दिया गया है। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने इस बिल को पेश किया। इस बिल में लोकसभा और विधानसभा में 33% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित करने का प्रावधान है। इसका मतलब ये हुआ कि अब लोकसभा और विधानसभा में हर तीसरी सदस्य महिला होगी। लोकसभा में इस समय 82 महिला सदस्य हैं। इस बिल के कानून बनने के बाद लोकसभा में महिला सदस्यों के लिए 181 सीटें महिलाओं के लिए रिजर्व हो जाएंगी। सिर्फ लोकसभा और दिल्ली विधानसभा ही नहीं बल्कि बाकी राज्यों की विधानसभा में भी 33% आरक्षण मिलेगा। बिल के तहत महिलाओं को 15 साल के लिए आरक्षण मिलेगा। 15 साल बाद महिलाओं को आरक्षण देने के लिए फिर से बिल लाना होगा। I would just like to say, I think it's a beautiful thing that Mr. Modi ji and Mr. Shri Narendra Modi ji has done. It's a very progressive law. Earlier, बहुत लोगों ने कोशिश की, बहुत संसाधन है, बट वो हो नहीं पाया और ये हमारी गवर्नमेंट ने प्रूव कर दिया। स्टार्टिंग से ही बहुत सारे हमारे स्कीम्स हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उनमें से एक है जो औरतों के लिए, मगर इससे रिजर्वेशन बिल से ये हो गया कि अब हम इक्वल पावर पे हो पाएंगे। And to get reservation for careers like this is a wonderful idea, and it's all because of our honourable Prime Minister Shri Narendra Modi and his government and his thoughtfulness towards the upliftment of women. कांग्रेस हमेशा दूसरों की सफलता का पर अपना श्रेय लेने की कोशिश करती है। पूरा देश जानता है कि इस देश में लंबे समय तक सत्ता का सुख भोगने का अवसर कांग्रेस पार्टी को मिला है। अगर कांग्रेस पार्टी की सही में मंशा महिला आरक्षण बिल की होती तो अभी तक कब का पास हो गया होगा, लेकिन सिर्फ देश की आधी आबादी को गुमराह करने के लिए, उनका वोट हथियाने के लिए महिला आरक्षण बिल लाया तो गया, लेकिन उसको पास कराने की ईमानदार कोशिश नहीं हुई। तो देखिए, महिला आरक्षण बिल को लेकर अपनी अपनी बातें हैं। 27 साल 8 बार इस बिल को रिजेक्ट किया गया और अब ये कह सकते हैं कि 9वीं बार इस महिला आरक्षण बिल को संसद में रखा गया है। कहा जा रहा है कि कल ये चर्चा होकर आकलन यही कि ये बिल पास हो जाएगा। हालांकि इसको लेकर श्रेय लेने की भी होड़ मची हुई है। दिग्विजय सिंह साहब, जिन्होंने राजीव साहब का जो वीडियो है उसको ट्वीट करते हुए उन्होंने लिखा कि आखिरकार उनका सपना हो रहा साकार। तो कई सारी चीजें हैं जिनको लेकर आज चर्चा की आवश्यकता है और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि जिनके लिए ये बिल है यानी आधी आबादी, इनका बिल को लेकर क्या कहना है। अगर ये बिल पास हो जाता है तो संसद में 2 पुरुषों के बाद तीसरी सदस्य महिला होगी, यानी 181 सीटें बढ़ जाएंगी और आने वाले समय में लोकसभा की सीटें भी बढ़ने की खबर यानी आकलन किया जा रहा है। रुक कर लेते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। उनकी तरफ करिश्मा छत्तीसगढ़ से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, साथ ही विवेक हमारे साथ भोपाल से जुड़े हुए हैं, शादाब हमारे साथ उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से बने हुए हैं। शादाब, महिला आरक्षण बिल 27 साल काफी लंबा समय, लेकिन अब जाकर इस बिल को लेकर उम्मीदें ये पास हो जाएगा तो राजनीति में, देश की गतिविधियों में भी आधी आबादी का पूरा हक होगा। काफी लंबे समय से ये इस पर चर्चाएं होती रही, लेकिन ये बिल पास नहीं हो पाया। अब इस पर चर्चा होने जा रही है। क्या वहां की महिलाओं का सोचना है महिला आरक्षण को लेकर, और अब सियासत के लिए और ज्यादा दरवाजे महिलाओं के लिए खुल गए हैं। अब महिला आरक्षण बिल जो संसद में रखा गया है उसको लेकर महिलाओं में खुशी की लहर है। अगर हम लखनऊ की बात करें, राजधानी लखनऊ की, आप महिलाओं को देख सकते हैं किस तरह से जब से बिल संसद में पेश किया गया उसके बाद से खुशी है इनके में और लगातार ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बधाई भी दे रही है कि जिस हिसाब से जो बिल रखा गया है संसद में। अगर बात करेंगे, महिलाओं से बात करने की कोशिश करेंगे, आज संसद में बिल पेश किया गया है, क्या कैसा लग रहा है आप लोग? लोकतंत्र के साथ और बहुत अच्छा कार्य करते बहुत खुशी है और सभी अपने हफ्ते से ऐसा प्रधानमंत्री बहुत मुश्किल से मिलता है। बताया भी जा रहा है कि जिस तरह बिल पहले ये कांग्रेस ला रही थी, ये आरोप लगा रही है। लेकिन शायद उसके बाद लोकसभा में तो पास कराना चाहिए था, राज्यसभा में पास हो गया था, उसके बाद
हम विरोध करते रहे, मुझे उसको नहीं जाता, इसका मतलब उसको कोई जरूरत नहीं। और इस बार सर्वसम्मति से मोदी जी ने सर्वसम्मति से और सभी विवादों को दूर करते हुए एक बहुत अच्छी तरह से बिल पेश किया है महिला आरक्षण। क्या लगता है बिल पास हो रहा है कि जिस हिसाब से नरेंद्र मोदी जी ला रहे हैं, तो क्या आप लोग को क्या खुशी की क्या रहे? भैया सबसे पहले मैं मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि 33% महिलाओं के लिए उसका अभी तक गवर्नमेंट बनती गई, वो जाती रही आती रही, कोई महिलाओं को लेकर छोले गांधी तो बोल रही है कि हम लेके आए थे लाठियों से 27 लिया थी ना, अभी आपकी उनको याद आ रही है। अभी तक बीजेपी की गवर्नमेंट बनी तब उनको याद आ रही है महिलाओं को आरक्षण तो ही निकाला। अरे तो मोदी जी ने सोची थे तो बिल तो पास रहा, पर इन्हीं लोगों के नहीं कर रहे थे ये लोग बात, और आज बिल पास हुआ। मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं क्योंकि अब हमारी भी ये जो है यही अगर मायावती की बात की जाए, मायावती का कहना है कि जो 33% किया गया है वो 50% करना था महिलाओं को आरक्षण। मायावती की देखिए वो भी बीजेपी के नेता मायावती जी से कहते हैं नमस्कार बहन जी, तो आप मुख्यमंत्री थी, आपने चुने पास कराया था 30% आपने तब पास नहीं कराया। और अगर वो कहती है कि हम क्या क्या मुद्दे रहेंगे आप लोग के, क्योंकि जिस हिसाब से अब तो आप देखा जाए महिलाएं बैठेंगी संसद में, क्योंकि पहले कम थी अब ज्यादा 33% को लेके है, तो अब क्या क्या मुद्दे रहेंगे आप लोगों के? भैया मुद्दे हमारे वही है जैसे कि हमारे मोदी जी ने हम लोगों को पहले ही इतना क्लियर हम लोगों को रखा कि हमारे नाम भी कर दिया, शौचालय भी कर दिया, सारा कुछ करेगा। और हम तो पहला सोचा भी सबका साथ सबका विकास सबका प्रयास ले। महंगाई को लेके क्या कहेंगे? भैया महंगाई कोई हमको नहीं लगता कोई महंगाई, अरे आप लोगों को लग रहा है हमें नहीं लगता कोई महंगाई। अच्छा, जो चीज नहीं बड़ी बड़ी भैया नहीं पता, आप 15 लाख 20 लाख की गाड़ी लेते हैं तब तो हमें महंगी नहीं लगती है, लेकिन आप सोच रहे हैं पेट्रोल डीजल बहुत महंगा, पेट्रोल हमने गवर्नमेंट का करिए पेट्रोल से घाटा आता है सबसे बेस्ट। उसके बाद भी आप लोग कहते हैं कि महंगी महंगी ठीक है, लौटेंगे आपके पास शायद लौट रही हूँ आपके पास। करिश्मा हमारे बिल्कुल, साथ पारुल बनी जी, हुई पारुल है, जी, मैं लखनऊ की रायपुर महिला छत्तीसगढ़ की राजधानी से जुड़े हुई हैं, उनके पास हम रुक कर रहे हैं। जाहिर है एक लंबे अंतराल के बाद, एक लंबे वक्त के बाद 33% आरक्षण महिलाओं को मिलने जा रहा है। इस पर कहा जा रहा है कि आज बिल पेश किया गया, इस पर कल चर्चा होगी। एक लंबा वक्त देखा है जिसमें बार बार इस बिल को पेश किया गया, अलग अलग वजहों से इस बिल को हमने धरातल पर पूरा होते हुए हम नहीं देख पाए, क्योंकि कहीं ना कोई रुकावट रही थी। लेकिन अब कोई रुकावट की बहुत ज्यादा आशंका नहीं है। इसको लेकर अब महिलाओं की भागीदारी राजनीति में और बढ़ जाएगी। उनका क्या कहना है इस पर? राजनीति में भविष्य बनाने के लिए कई महिलाएं आगे आती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जहां उन्हें प्राथमिकता नहीं मिलती है, टिकट को लेकर कई बार प्राथमिकता नहीं मिलती है, कई बार वहां पर मेल कैंडिडेट ज्यादा स्ट्रांग होता है इसलिए प्राथमिकता नहीं मिलती है, लेकिन अब मजबूरी हो जाएगी, आरक्षण हो जाएगा तो। जी बिल्कुल पारुल, देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है अब महिलाओं के आरक्षण के लिए जो है एक बड़ी पहल होने वाली है। बताया जा रहा था कि 13 साल से ये जो बिल है लंबित चल रहा था, लेकिन अब ये जो पेश हुआ है हो सकता है कि ये जल्द ही पारित हो जाए। ऐसे में रायपुर राजधानी की भी महिलाएं भी जो है यहाँ पर जुड़ी हुई हैं, जिनसे बात करने की कोशिश करेंगे। देख सकते हैं कि अब जो है महिलाओं को राजनीति में एक अच्छी पकड़ मिलने वाली, 33% आरक्षण उनको मिलने वाला, क्या सोचते हैं आप? सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगी कि महिलाओं को 33% का आरक्षण मिला है। तो मैं बस ये कहना चाहूंगी कि महिलाएं अपने अधिकार को पहचानें और एक सफल भारत की अगर हमको निर्माण करना है, एक स्वच्छ और स्वस्थ भारत का निर्माण करना है, तो उसके लिए महिलाओं को जागृत होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आज जैसे गाँवों में हो या शहरों में हो, महिलाएं अगर पार्षद चुनाव लड़ती हैं या सरपंच का चुनाव लड़ती हैं तो उनका जो भी कार्यभार है उनके पति ही देखते हैं, पति ही संभालते हैं। तो महिलाएं इसमें ये हो जाता है कि उनका नाम ना हो के सरपंच पति या पार्षद पति के नाम से जानी जाती हैं। तो महिलाएं अपने शक्ति को पहचाने, अपनी जो उनको जो अपॉर्चुनिटी मिल रही है उसको जाने, अपनी योग्यता को पहचाने और एक अपनी दमदारी से अपना काम करें। और भी लोग हैं पारुल यहाँ पर, उनसे भी बात करना चाहेंगे। आप देख सकते हैं कि महिलाएं जो है आगे बढ़कर आएंगी। राजनीति में कहीं ना कहीं महिलाओं को दबाव झेलना पड़ता है, क्योंकि देख सकते हैं कई पुरुष कैंडिडेट ऐसे होते हैं जो कि ज्यादा गद्दावर होते हैं, जिसकी वजह से जो है महिलाओं को आगे आने का मौका नहीं मिल पाता, टिकट नहीं मिल पाती। अब देख सकते हैं कि उन्हें मौका मिलेगा, किस तरीके से देखते हैं? ये तो बहुत अच्छी बात है कि राजनीति में हमें आरक्षण मिल रहे हैं, क्योंकि कभी भी हम देखा गया है तो मेंस का माइंड और वुमेन्स का माइंड अलग रहता है। तो हो सकता है राजनीति में ये चीज बहुत अच्छी होगी
और हर फील्ड में हमें आरक्षण मिला है। तो ये सुन के मैं भी सभी जितने भी महिलाएं होंगी उन्हें खुशी मिलेगी कि पॉलिटिक्स में भी अब हमें आरक्षण मिल रहा है, और इसमें शायद में भी एक नया अचीवमेंट गवर्नमेंट को होगा। थैंक यू। और अगर बात करें तो देख सकते हैं कि महिलाओं के मुद्दे जो होते हैं वो अलग होते हैं और पुरुष जो मुद्दे उठाते हैं वो कहीं ना कहीं अलग होते हैं पारो। तो देख सकते हैं कि यहाँ पर भी राजनीति में अगर महिलाओं को कहीं ना कहीं आरक्षण मिलेगा तो महिलाओं के जो जमीनी स्तर से जुड़े हुए मुद्दे हैं वो भी कहीं ना कहीं आगे आएंगे। तो देख सकते हैं कि महिलाओं के मुद्दे जो है अलग होते हैं और पुरुषों के अलग होते हैं। तो महिलाओं को ये बड़ी अचीवमेंट मिलने वाली है। क्या कैसे? नहीं, बहुत अच्छी बात है, मिलना चाहिए। हम इसके बदले हम रहेंगे तो पूरा अच्छा से काम करेंगे। बहुत इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। तो जिस तरीके से देख रहे हैं तमाम जगहों से शुक्रिया अदा किया जा रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, लेकिन सवाल यही कि इतना समय क्यों लग गया। बराबर, लेकिन महिलाएं खुश हैं, ये भी अच्छी बात है, देर आए दुरुस्त आए। और अब महिलाओं का इस पर क्या सोचना, एक बार फिर से शादाब की तरफ रुक कर है। कुछ और महिलाएं भी उनके साथ जुड़ी हुई हैं, उनसे भी हम समझने की कोशिश करेंगे कि राजनीति में अब महिलाओं के लिए रास्ते और भी लंबे हो गए हैं, या यूं कहें कि दरवाजे और बड़े हो गए हैं। अब तक जो पुरुष कैंडिडेट जहां पर ज्यादा स्ट्रांग होते थे वहां महिला कैंडिडेट को मौका ही नहीं मिल पाता था, और पुरुष प्रधान देश है हमारा। 33% आरक्षण अब महिलाओं को मिल गया है, तो जाहिर सी बात है महिलाएं अब राजनीति में भी और ज्यादा आगे बढ़ सकेंगी। क्या कहना है इस पर उत्तर प्रदेश की महिलाओं का, शादाब? बिल्कुल, देखिए अगर महिलाओं की बात करें, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की बात करें, तो यहाँ पे महिलाएं मौजूद हैं। उन्हीं से ही बात करते हैं, उनकी जानते क्या राय है। मैम देखिए, अब जो महिलाओं को लेके जो 33% आरक्षण जारी हो गया, उसमें अब पहले जो पुरुष थे वो लड़ते थे चुनाव ज्यादातर, अब महिलाओं का है क्या? महिलाओं की हर क्षेत्र में महिलाएं सबसे ज्यादा आगे हैं। हम लोग पार्लियामेंट में नहीं पहुंच पा रहे थे, बहुत लिमिटेड थी, अब सबसे ज्यादा महिलाएं होते हैं। इसलिए हम अपने प्रधानमंत्री मोदी जी को कहना चाहती हूँ कि उन्होंने इतना कुछ हम लोगों के लिए किया है कि जो अभी तक कभी नहीं कुछ होगा, वो आज की डेट में, इसलिए हम लोग बहुत खुश हैं। अभी 33% हुआ है, कल को क्या लगता है चुनाव लड़ेंगी आप? मौका देखो, और भी महिलाएं यहाँ पे मौजूद है, उनसे भी बात करेंगे। क्या कहेंगी मैम आप? काट दो, काट दो। तो देखिए, अलग अलग जगहों से महिलाओं में खुशी की लहर है, और महिलाएं ये समझ रही हैं कि कई बार महिलाओं के प्रयास करने के बाद कई बार वो किन्हीं कारणों से अगर छूट भी जाती थी, तो अब 33% आरक्षण राजनीति में बात बराबरी की महिलाओं के लिए करेगा। रुक कर रहे हैं करिश्मा की ओर। कुछ और भी महिलाएं करिश्मा के साथ जुड़ी हुई हैं। करिश्मा, जाहिर है एक बड़ी अचीवमेंट है, और बड़ी अचीवमेंट के साथ चुनौतियां भी बढ़ गई हैं। अब तक जिन मुद्दों को लेकर हम ये कहते थे, कई ऐसे बयान जिसको लेकर कई बार हमने चर्चाएं की हैं, महिलाओं को लेकर बयान दे देना, फिर खुद ही पार्टी के नेता उसको डिफेंस करते रहते थे, और कई बार ये भी होता था कि जब पुरुष नेता जब बयान देते हैं तो महिला नेता भी उसको डिफेंड नहीं कर पाती, अगर उन्हीं की पार्टी की होती है तो। वो इसलिए भी क्योंकि एक ही पार्टी के होने की वजह से आप अगर गलत भी हैं तो भी कई बार चुप्पी साधनी पड़ती है। लेकिन कम से कम ऐसी स्थिति में जब महिला नेत्री सदन में होगी, संसद में होगी, तो वो महिला की अस्मिता का, उसकी उन शब्दों का कतई इस्तेमाल नहीं करेगी, उन बातों का कतई इस्तेमाल नहीं करेगी जहां हम और आप कई बार शर्मिंदगी तक उठाते थे कि ये हमारे राजनेता हैं। इस पॉइंट पर भी बात कीजिएगा।
जी बिल्कुल, देख सकते हैं कि जो आपने कहा काफ़ी सही कहा और देख सकते हैं और भी यहाँ पर हैं हमारे साथ लोग, इनसे एक बार फिर से बात करने की कोशिश करेंगे। कई बार ऐसी भी स्थितियाँ महिलाओं को फेस करनी पड़ती हैं कि उनके ही बड़े दिग्गज नेता या पार्टी के ही हो तो कुछ चीज़ें जो है महिलाएं उनके समक्ष नहीं रख पाती हैं, उनसे बात नहीं कर पाती हैं, तो कहीं न कहीं महिलाओं को अब झुकना पड़ता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। क्या कहना चाहेंगे? हम बिल्कुल, ये तो बिल्कुल सही बात है कि कई दिक्कत होते हैं उनके सामने तो ये इसलिए होता है कि वो अपने अधिकारों को नहीं पहचानती हैं। तो इससे आरक्षण मिलने से ये होगा कि महिलाओं में एक तो ये बहुत बड़ी खुशी की बात है और राजनीति में भी जैसे महिलाएं अपना घर संभाल रही हैं, परिवार संभाल रही हैं, उसी तरह से वो अपना देश भी संभाल सकती हैं, अपना काम संभाल सकती हैं। तो महिलाओं के लिए ये बहुत अच्छी बात है और इसमें डर या ये ऐसी कोई भी बात नहीं है। उनको खुलकर नेताओं के सामने भी या जो हमसे बड़े हैं उनके सामने भी अपनी बात बिल्कुल रखनी चाहिए उनको। और ये तो आरक्षण वाली बात बहुत अच्छी है कि हमको अपने अधिकारों को पहचानने के लिए, अपने अंदर की ताकत को जानने के लिए महिलाओं को बिल्कुल आगे आना चाहिए और दमदारी से अपना कार्य करना चाहिए। जिस तरीके से इन्होंने बताया कि महिलाओं को दमदारी से अपनी बात रखनी चाहिए। हालांकि अगर छत्तीसगढ़ की बात करें तो इस आरक्षण बिल पर जो है सियासत भी शुरू हो गई है। कहीं ना कहीं आरक्षण बिल को लेकर के जो होड़ मची हुई है क्रेडिट पाने की, जिसमें कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी वोटों की राजनीति कर रही है चुनाव के पहले, और वहीं दूसरी ओर कांग्रेस का कहना है कि उन्हें इससे आपत्ति नहीं है, वो तो इसका समर्थन करते हैं, लेकिन वोटों की राजनीति बिल्कुल नहीं। बिल्कुल, ऐसे में सवाल यही है कि राजनीति से इतर इस मुद्दे को महिलाओं के विकास से जोड़ते हुए महिलाओं का आगे राजनीति में किस तरह से हिस्सेदारी होगी और महिलाएं राजनीति में और बढ़ चढ़कर आएंगी तो महिलाओं के मुद्दों को और भी ज्यादा बुलंदी से उठा सकेंगी, इस पर भी बात होनी चाहिए। लेकिन सियासत अपने परवान पर इस मुद्दे को लेकर अब ये भी समझ से परे है कि ये तो कहा ही जा रहा है कि किसी तरह की अब कोई ऐसा आंकलन नहीं है, आशंका नहीं है कि अब कोई रुकावट आए, लेकिन फिर भी राजनीति है और राजनेता सही गलत का आंकलन तो करेंगे ही, भले ही सही हो और गलत हो उसको लेकर अपनी अपनी बात रखेंगे। शादाब की तरफ मैं दोबारा रुक कर रही हूँ, लौटूंगी करिश्मा आपके पास। शादाब, महिलाएं इस वक्त खुश हैं और खुशी की वजह 33% महिला आरक्षण राजनीति में, जब तक राजनीति में जाने का सपना देख रही थी लेकिन सीट नहीं मिल पा रही थी, अब संसद में 2 पुरुषों के बाद तीसरी महिला सदस्य होगी। बिल्कुल पारू, देखिए अगर संसद की बात की जाए तो महिलाएं भी अब कह रही हैं कि अब चुनाव लड़ेंगे और साथ ही हम भी वहां पहुंचेंगे और जो भी मुद्दे हैं उन पे वो बात करेंगी। और कुछ महिलाएं यहाँ पे मौजूद, हम तस्वीरों में दिखलाना चाहेंगे, बात भी करने की कोशिश करेंगे कि क्या उनकी राय है, क्योंकि जिस हिसाब से बिल आया है तो उसमें खुशी की लहर भी उनके में है। मैम, अब जो बिल आ गया है 33% में, तो क्या चुनाव भी लड़ रही है आप? चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शादाब जुड़ने के लिए। करिश्मा भी हमारे साथ बनी हुई थी, करिश्मा ने भी काफ़ी सारी महिलाओं से बातचीत की। और एक सवाल और भी है जो मैं चाहूँगी करिश्मा आप बाकी जो महिलाएं हैं उनसे पूछें कि आने वाले समय में वो अपने आप को राजनीति के किस शिखर पर देखना चाहती हैं, क्योंकि कई सारे रास्ते साफ हो गए हैं, कई सारे जो पड़ाव थे या जो कह सकते हैं कि हर्डल्स थे, कांटे थे, उनसे इतर अब 33% आरक्षण, सबसे पहले तो सीट मिल जाएगी और उससे पहले आपको काम करना, अगर आप राजनीति में जाना चाहती हैं तो अपने आप को किस जगह पर राजनीति में देखना चाहती हैं, जरा महिलाएं ये सवाल जल्दी से दौड़ा दीजिए आपके बीच जो महिलाएं। जी बिल्कुल, पूछना चाहेंगे कि जैसा कि आप देख सकते हैं आरक्षण बिल से देखा जाएगा कि महिलाओं को एक प्राथमिकता मिलने वाली है, तो आगे चल करके अपने आप को राजनीति में आप देखना चाहेंगे? बिल्कुल देखना चाहेंगे, बिल्कुल देखना चाहेंगे। एक लेडीज होके हम अगर एक रिश्ता संभाल सकते हैं, आपको पता है हर जगह ऐसा रहता है, तो एक लेडीज अगर जब सब संभाल सकती है तो मे बी राजनीति की लाइन में भी वो ये चीज बहुत अच्छे से अपना पॉइंट ऑफ व्यू वहाँ पे रख सकती है मेरे हिसाब से। और ये बहुत ही अच्छी बात है कि हमें भी यहाँ पे एक चांस मिल रहा है, हमें आरक्षण मिल रहा है। आप अपने आप को राजनीति के किस शिखर पर देखना चाहेंगे? मौका मिला तो बिल्कुल करेंगे और बहुत अच्छे से करेंगे। और वैसे भी ये कहना चाहिए कि अगर आज अपने देश की शक्ति है तो नारी शक्ति सही है, मतलब नारी शक्ति मतलब हमेशा ही जिंदाबाद रही है। तो पारुल, जिस तरीके से यहाँ की रायपुर राजधानी की महिलाओं ने बताया कि अगर उन्हें ये मौका मिल रहा है तो उसका पूरा फायदा वो उठाना चाहेंगी
और राजनीति में जरूर कदम रखेंगी और जो महिलाओं के मुद्दे हैं खास तौर पर उन्हें उठाने की यहाँ पर पूरे कोशिश जो है रायपुर राजधानी की महिलाएं करने वाली है। कई ऐसे बड़े नाम हैं जो राजनीति में महिलाएं हैं, उन्होंने मकाम हासिल करके साबित किया है कि महिलाएं राजनीति में भी किसी से कम नहीं हैं। और अब ये रास्ते जब खुल जाते हैं तो ऐसे और भी नाम उस लिस्ट में शामिल हो जाएंगे, बशर्ते हमारे देश की, हमारे प्रदेश की महिलाओं को ये भी समझना होगा कि ये मौका हमें मिला है और हमें इसको चुनौती के साथ साबित करके दिखाना है। ये 33% आरक्षण नहीं, हम सब के लिए उम्मीद भी है कि आने वाले समय में महिलाओं का भविष्य राजनीति में और भी आगे उज्जवल हो सकता है। बहुत शुक्रिया करिश्मा जानकारी के लिए। 27 साल में 8 बार इस बिल को सामने लाया गया, 9वीं बार ये बिल फिर से सदन में आ चुका है। कल इस पर चर्चा होनी है और ये माना जा रहा है कि बहुत ज्यादा अब इसमें कोई रुकावट नहीं है, ये बिल पास हो जाएगा। लेकिन इम्प्लीमेंटेशन आने वाले कुछ सालों में इस पे होगा। एक बड़े मास्टर स्ट्रोक के तौर पर इसे देखा जा रहा है। मोदी सरकार का ये बिग मास्टर स्ट्रोक जिस पर महिलाओं के चेहरे पर खुशी आ गई, आधी आबादी को क्या इस बिल से साध लिया है बीजेपी ने। यूं कहें कि इन महिलाओं की खुशी के साथ बीजेपी के आला नेताओं के चेहरे की खुशी भी 2024 में लौट सकती है। सवाल है। दीजिए इजाजत, नमस्कार।